जय जिनेंद्र जी। कल हमने देखा था कि केवली भगवान की आगति 108 की है। 108 जगह से जीव आकर केवली बन सकता है और केवली भगवान की गति मोक्ष की है। तो इसके बाद हम आज करेंगे साधु की। साधु की आगति है 275 की। देखो, जो मनुष्य की गति हम पहले कर चुके हैं, जो मनुष्य की गति थी 276, उसमें से हमने 6th नरक निकालनी है। एक भेद 6th नरक का माइनस करना है। बस वो साधु की आगति है। 275 जगह से आकर मनुष्य, 275 से जगह से आकर जीव साधु बन सकता है। और साधु की गति 70 की है। 26 देवलोक प्लस 9 लोकांतिक, इनका पर्याप्त और अपर्याप्त। इनके बाद है श्रावक की गति और आगति। श्रावक की आगति 276 की है। ये सेम एज मनुष्य की। मनुष्य की भी 275 है, वही सेम श्रावक की भी है। इसमें वैसे श्रावक त्रिंच भी आ गई और श्रावक मनुष्य भी आ गई, क्योंकि जो 7वीं नरक से निकल के आता है वो श्रावक नहीं बनता। सम्यक दृष्टि तो बन सकता है, परंतु श्रावक नहीं बन सकता। अब श्रावक की हम गति करते हैं। श्रावक की गति 42 की है। 21 12 देवलोक प्लस 9 लोकांतिक इंटू 2, 21 इंटू 2 42 की है। इसमें अब एक पॉइंट डीप है। अगर हम ध्यान से सोचें कि अभवी 21वें देवलोक तक चला जाता है, जबकि वो पहले गुणस्थान में होता है, परंतु श्रावक 5वें गुणस्थान वाला 12वें देवलोक तक ही जा पाता है। तो इससे हमें ये पॉइंट निकल के आता है कि क्रिया में भी कोई ख़ास बात है। जो अभवी जाते हैं 21वें देवलोक, वो साधु की क्रिया पाल कर जाते हैं, चाहे वह पहले गुणस्थान में ही हो। वही उनको 21वें देवलोक तक ले जाता है। श्रावक 5वें गुणस्थान वाला भी सिर्फ 12वें देवलोक तक ही जा पाता है। अब हम करेंगे सम्यक दृष्टि की आगति। सम्यक दृष्टि की आगति से पहले हमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। देखो, टोटल 563 भेद हैं जीव के। इसमें से 192 भेद ऐसे होते हैं जहाँ से जीव कभी काल नहीं करता। 7 नरकी के अपर्याप्त, यहाँ से जीव कभी भी काल नहीं करता। 99 देव, इनका अपर्याप्त, जीव कभी काल नहीं करता। 86 जुगलिक, 50, 36, 56 अंतर्द्वीपक, 30 अकर्म भूमि के युगलिक, इनका अपर्याप्ता। ये 192, इनको हम अमर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये भेद कभी काल नहीं करते। इनका पर्याप्त में कन्वर्ट होंगे ही होंगे ये। तो ये देखो, अब देखा जाए तो सम्यक दृष्टि की आगति 363 की है। तो हमने 563 में से 192 भेद तो ऐसे हैं जहाँ से जीव काल ही नहीं करता, तो बचे 371 में से हमने 8 निकालने हैं
4 वाजुकाय के वेद और 4 अग्निकाय के। ये इसका मतलब 363 रह गया। कहने का मतलब जीव सब पिछले भव में सभी जगह से आकर सम्यक दृष्टि बन सकता है, सिर्फ 8 वेद छोड़ के, वाजुकाय और अग्निकाय के। 563 में से 192 तो ऐसी जगह हैं जहाँ से जीव आता ही नहीं, तो बची 371। 371 में से सिर्फ 8 जगह ही ऐसी हैं जहाँ से जीव आकर सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। और इस 8 का मतलब ये हुआ कि पिछले भव में जो वाजुकाय या अग्निकाय था वो इस भव में किसी भी हाल में सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करेगा, वह एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अब हम करेंगे सम्यक दृष्टि की गति। सम्यक दृष्टि की गति है 81 देवलोक, इनका पर्याप्त और अपर्याप्त, ये हुए 162। ये 99 देव में से 18 एकांत मिथ्या दृष्टि छोड़कर ये 162 जाति के 162 देव हुए, 81 जाति के देव एकांत मिथ्या दृष्टि देव हमने छोड़ दिए। फिर आएंगे 15 कर्म भूमि के मनुष्य, इनका पर्याप्त और अपर्याप्त 30 ये हुए। इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव काल करके कहाँ जा सकता है, तो इन जगहों में जा सकता है। 162 देवों के, 30 मनुष्य के और 60 अकर्म भूमि के पर्याप्त अपर्याप्त करके ये मनुष्य के 90 वेद हुए। दस संगीत रिंच पर्याप्त और अपर्याप्त, 5 सन्निहित रिंच का अपर्याप्त और अपर्याप्त, 12 नरक के भेद। पहली 6 नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है, इनका पर्याप्त और अपर्याप्त। और 3 पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय। तस्मी छामी दुकड़म, 3 विकल इंद्रिय जिनमें सांस वदन समकित पाई जा सकती है, 3 विकल इंद्रिय और 5 असन्नी पचेंद्रिय जीव। ये सिर्फ सांस वादन समकित की वजह से ही, और इनमें कोई समकित नहीं होती, कुछ टाइम के लिए ही समकित रहती है। कोई समकित जीव काल करके 3 विकल इंद्रिय जीव और 5 असन्नी पचेंद्रिय भी बन सकता है। सम्यक्त्व एक बहुत ऊंची चीज है, परंतु अगर हमें लगता है कि ये तो फिर भी नरक में जा रहा है, सम्यक्त्वी जीव त्रिंच में जा रहा है, ये सिर्फ ये है कि उसका आजुष का बंध पहले हो चुका होता है और समकित उसको बाद में आती है, तो वो जीव नरक में भी जा सकता है, विकल इंद्रिय असन्नी पचेंद्रिय में भी जा सकता है। हाँ, आजुष के बंध के समय उसको समकित नहीं होती, तो वो इसी कारण वह नरक में या त्रिंच में जा रहा है। ये सम्यक दृष्टि की आगति हुई। 280 टोटल हुआ इसका 282। अब करते हैं मिथ्या दृष्टि की आगति। मिथ्या दृष्टि की आगति है 371। कहने का मतलब अब देखो, वही जो अमर जीव हैं, टोटल 563 वेद हैं, 563 वेद में 192 वेद तो काल ही नहीं करते, तो आगति में पहुंचेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव सभी जगह से आकर मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अगर अब हम सोचते हैं कि जो सर्वार सिद्ध के देव हैं या अनुत्तर विमानवासी देव हैं, वे तो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, जरूर वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, परंतु वह
जरूरी नहीं होता कि वो शायक समकीती हों। वो नीचे आके जब वह मनुष्य बनते हैं तो उनको भी मिथ्यात्व हो सकता है। तो इसलिए ये यहाँ से स्पष्ट है कि 563 वेदों में से सिर्फ 192 छेड़, जहाँ 192 जीवों का यहाँ पे ये जीव काली नहीं करते, तो 371। इसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि जीव सभी जगह से आकर मिथ्या दृष्टि हो सकता है। पिछला भव उसका कहीं का भी हो, ये भव उसका मिथ्यात्व का हो सकता है, क्या उसको इस भव में मिथ्यात्व मिल सकती है, चाहे वह सर्वार सिद्ध से ही आया हो। और मिथ्या दृष्टि की गति 553 की है, क्योंकि 563 में से अब हमने 10 वेद, 5 अनुत्तर विमान के जो पर्याप्त अपर्याप्त उनको निकालना है, क्योंकि वो तो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव 21 देवलोक तक भी जा सकता है, पर अनुत्तर विमान एकांत सम्यक दृष्टि देवों की स्थान है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि अनुत्तर विमानों के जो देव हैं वे है तो एकांत सम्यक दृष्टि, परंतु वे सभी के सभी जहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वे सभी के सभी शायक हैं, उनमें शैप्शमिक समकित भी पाई जाती है। क्योंकि जिसको शायक समकित हो, जिस जीव को शायक समकित आ जाए वो अप्रवेशित होती है। कहने का मतलब एंडलेस, वो कभी भी नहीं जाएगी, चाहे कहीं पे भी वो चला जाए। इसके बाद हम करते हैं मांडलिक राजा। मांडलिक राजा जिसके अंतर्गत कई प्रकार के कई राजे उसके अंडर होते हैं। मांडलिक राजा, उसकी आगति 276 की है। ये वही मनुष्य की 276 के समान, या श्रावक के समान भी, हम इन सब की सेम है 276। और इसकी गति 535 की है। क्योंकि देखो अब 563 वेद हैं। ये मांडलिक राजा या तो साधु बन जाए तो ठीक है, पर अगर 12th देवलोक तक श्रावक बन के तो ये जा सकता है। तो अब उसके ऊपर वाले जो देवलोक हैं 13 से लेके 26 तक 14 देवलोक हुए, इनका पर्याप्त अपर्याप्त हमने माइनस करना है। ये 28 वेद 563 से माइनस करके 535 आए। ये मांडलिक राजा के गति और आगति हुई। अब हम करेंगे स्त्री वेद। स्त्री वेद की आगति। स्त्री वेद की आगति भी वही है 371। जीव सभी जगह से आकर, क्योंकि 192 से जगह से तो आ ही नहीं सकता जो हमने ऊपर 192 वेद किए हैं। इन 192 तो अमर वेद हैं, यहाँ से तो जीव काल ही नहीं करता। तो सभी पिछले सभी स्थानों से आकर जीव स्त्री वेद का भव उसका हो सकता है। कहने का मतलब जो सर्वार सिद्ध के देव भी हैं वो भी नीचे आकर स्त्री बन सकते हैं। पर हमने ये भी सुना है कि वह स्त्री वेद का बंद नहीं करते, तो आप उसका डिफरेंस समझें। जो स्त्री वेद एक नामकर्म है, नामकर्म की प्रकृति है, वे जब तक अनुत्तर विमान में हैं तो वहाँ स्त्री वेद का बंद नहीं करते। परंतु जो उनकी सत्ता में पहले ही स्त्री वेद का बंद हो चुका है, उनकी आत्मा के साथ स्त्री वेद पहले ही चिपका हुआ है, उसका उदय आने के कारण वह नीचे आकर स्त्री बन सकते हैं। इसीलिए हम 371 वेद हमें ये बता रहा है कि सर्वार सिद्ध वाले देव भी नीचे आकर स्त्री का भव कर सकते हैं, परंतु स्त्री वेद का वह नवीन बंद नहीं करते। पुराना उनकी आत्मा के साथ चिपका हुआ कर्म उनको स्त्री वेद का भव दिलाता है। तो स्त्री की गति है 563, जो कि हमने बी पार्ट में भी किया था कि स्त्री 7th नरक में, सॉरी 10 दुक्कड़म 561, जो हमने बी पार्ट में भी किया था कि स्त्री 7वीं नरक तक नहीं जा सकती। तो 7वीं नरक का पर्याप्त
और अपर्याप्त, ये 2 वेद निकाल के 561 स्त्री वेद का हुआ। इसके बाद हम करेंगे पुरुष वेद। इसका भी आगति सेम 371 की है। सभी जगह से आकर जीव पुरुष बन सकता है और पुरुष वेद की गति सभी जगह की है 563। ये तो हमें ध्यान ही है कि जैसे मनुष्य सभी जगह जा सकता है तो पुरुष भी सभी जगह जा सकता है, सभी लाइनें उसके लिए खुली हैं। इसके बाद हम करेंगे नपुंसक वेद। नपुंसक वेद की आगति 285 की है। देखो ये भी बहुत आसान है अगर हम इनडायरेक्ट रूप से लें। 371 जो हम कह रहे हैं सभी जगह से आके जीव पुरुष और स्त्री बन सकता है, वैसे ही नपुंसक भी सभी जगह से आकर बन सकता है। परंतु देखो जो जुगलिक हैं वो तो नीमा देवगति में जाते हैं, तो देवगति में या तो वो देवी बनते हैं या देव बनते हैं। नपुंसक देव या देवी तो कोई भी नहीं वहाँ पर होता, वेद नपुंसक वेद ही नहीं है देवलोकों में। तो इसका मतलब जुगलिक का अगले भाव में नपुंसक बन नहीं सकते। तो जुगलिक का 86 का हमें ये निकालने पड़ेंगे। 86 का जुगलिक का पर्याप्ता। अपर्याप्ता तो हम इनका पहले ही 192 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पर्याप्ता निकालना है। ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जुगलिक अगले बम में नीमा देव ही बनते हैं या देवी बनते हैं, पर नपुंसक नहीं बनते। जहाँ उनका स्त्री वेद रहेगा या पुरुष वेद। तो ये 285 की आगति हुई। पुरुष भी सभी जगह से आके बन सकते हैं, स्त्री भी सभी जगह से आकर बन सकते हैं, नपुंसक भी सभी, बट नवरम वह युगलिक के वेद निकलेंगे, क्योंकि युगलिक अगले भाव में देव गति ही प्राप्त करते हैं। नपुंसक वेद की गति इनकी पुरुष के समान ही है। नपुंसक भी सभी जगह, उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं। 563 वेद उनकी गति है। तो इसके बाद अब हम करेंगे गर्भज जीव। गर्भज जीव की आगति भी 285 की है। देखा जाए तो ये भी वैसे ही है, गर्भज जीव सभी जगह से आकर बन सकता है। 371 पिछला भाव उनका, परंतु जो जुगलिक हैं देखो वो फिर देवगति में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनका कोई माता पिता तो हो नहीं सकते। तो पिछला जो भव जुगलिक है वह अगले भव में बिना माता पिता के ही पैदा होंगे, क्योंकि देवी देवताओं के कोई माता पिता नहीं होते। तो इसलिए 285 लेस हो गए। गर्भज जीव की आगति 285 है। इससे पहले और गर्भज जीव की गति सभी में जा सकता है। गर्भज जीव 563 और मोक्ष भी जा सकता है। गर्भज जीव, पहले हम गर्भज जीव को थोड़ा समझें। गर्भज जीव जो अपनी माता के गर्भ में उत्पन्न होते हैं, और एक समूर्शिम जीव जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। परंतु जो देवता हैं या नारकी हैं उनको हम समूर्शिम नहीं बोल सकते। अब जीव है, इसके 2 पार्ट करते हैं हम, एक तो गर्भज और एक नो गर्भज। गर्भज तो जो अपने पेरेंट्स के कारण पैदा हो रहे हैं। नो गर्भज के आगे 2 पार्ट हैं, एक तो देवता और एक नारकी और एक समूर्शिम। समूर्शिम जीव देखो जो अपने दाल के डब्बे हैं आप बंद करके भी रखते हो, वह खुद की खुद पैदा हो रहे हैं। एकदम कोई बरसाती मौसम हो रहा है, मच्छर पैदा हो गए, ये अपने आप एटमॉस्फेयर से पैदा हो रहे हैं, संयोग से पैदा हो रहे हैं। इन्हें ऐसा माहौल मिलता है कि वहाँ जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनका उत्पत्ति स्थान बन जाता है।
ये समूर्छी जीव एक इंद्री से लेके पंचेंद्री असन्नी तक ये सभी समूर्छिम जीव हैं, और जो बिना पेरेंट्स के पैदा हो रहे हैं। बिना पेरेंट्स के, जो पेरेंट्स से पैदा हो रहे हैं वो गर्भज जीव, जो ये विदाउट पेरेंट्स पैदा हो रहे हैं वो नौगर्भज जीव। उनके आगे दो पार्ट होते हैं, देवता और नारकी, पर हम इनको समूर्छिम नहीं कहते, इनका अलग पार्ट बनता है समूर्छिम का। ये तो हमने गर्भज जीव की गति अगति दिख ली। अब हम नौगर्भज जीव की गति अगति करते हैं। नौगर्भज की आगति 329 की है। अब देखो नौगर्भज की आगति 329 की है। हमें पता है 371 जगह से ही जीव आ पाते हैं, तो उनमें से अब हमने देखना है -3rd देवलोक से लेके 26th देवलोक तक 24 देव जो कि नीचे आके कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं, तो इसलिए वो गर्भ में पैदा होंगे, तो नौगर्भज तो वो उत्पन्न नहीं हो सकते, तो इसलिए 24 तो वो निकल गए। दूसरे देवलोक तक वाले जो देव हैं वो पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है। बाकी सभी जाति के देव पृथ्वी, अप और वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। वो योनि उनकी नौगर्भज की है। कहने का मतलब कोई पृथ्वी काय का जीव ये हो सकता है कि पिछले भाव में देव हो, तो वो पृथ्वी काय का भाव उसका नौगर्भज का हुआ, तो ये 24 हमने माइनस करने पड़ेंगे। और नौलकांतिक जो कि अगले भाव में जाकर किसी माता के गर्भ में से ही उत्पन्न हो सकते हैं, 15 कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे वो भी। और जहाँ वो यहाँ से भी 8वें देवलोक तक, और इसमें भी नौलकांतिक भी, पंचेंद्री त्रिंच भी बन सकते हैं, परंतु होंगे माता के गर्भ में ही उत्पन्न, इसलिए वो नौगर्भज नहीं बनेंगे। नौलकांतिक देव पैदा हुए। इसी प्रकार जो 2 किलविशी हैं वो भी माइनस होंगे। फर्स्ट किलविशी है वो नहीं माइनस होगा, सेकंड किलविशी और थर्ड किलविशी, क्योंकि ये भी या तो गर्भ में ही उत्पन्न होंगे। जो फर्स्ट किलविशी वाले देव हैं वो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये 371 में से अब 7 नारकी, ये भी अगले भाव में नीमा माता के गर्भ में ही उत्पन्न होंगे। 7 नारकी भी और 2 किलविशी भी, नौलकांतिक 24 ये अगले भाव में माता के गर्भ में ही उत्पन्न होंगे, चाहे वह त्रिंच माता के हो या मनुष्य माता के। तो ये 42 भेद निकलकर ये 329 इनकी आगति हुई। अब नौगर्भज की गति। नौगर्भज की गति त्रिंच समान है, जो पंचेंद्री सन्नी त्रिंच है उसी के समान है बिल्कुल। जो आंसर असन्नी त्रिंच की गति का है वही आंसर नौगर्भज का है। 395 इनकी गति है। तो ये हमारा थोकड़ा यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। तो आपने पहले तो 563 भेद पूरे पक्के करके इसको गति अगति को देखो, और फिर हम आगे के थोकड़ों को कर सकेंगे, क्योंकि गति अगति से भी बहुत थोकड़े आगे लिंक रखते हैं। ये भगवान की वाणी अमूल्य है, बहुत कीमती है। तो मैं अनजान बुद्धि बच्चा हूँ, तो मेरे से कोई भी भगवान की वाणी की अविनय साधना होगी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप भी अपने सभी पॉइंट्स अपने निकटवर्ती गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर उनसे क्लियर करें और अच्छी तरह समझें। जय जिनेंद्र जी। तस्मिच्छामि दुक्कडम।